चलो आवाज़ आ रही है क्या अब? अरे बोलो। ओके चलो ठीक है। तो मैं क्या बताने चाह रहा था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी किसको बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर को। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने इसमें कंडीशन लगा दी ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों साइड को किससे डिवाइड करने पर, ए से डिवाइड करने पर। यदि मैं दोनों साइड को ए से डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो ठीक है। अब देखिए मैं इसका क्या बनाना चाह रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको कितना लगाते हैं, 1। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का वर्ग, हाफ का स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस व माइनस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे तक काम आएगा जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाओगे, 1 बनाओगे। इसके बाद एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का करोगे, प्लस और माइनस करते हैं। इस केस में परफेक्ट स्क्वायर बनाना था तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाना है, 1 बनाने के लिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया। और फिर क्या करोगे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट बोलो कितना है, बी यहाँ पे कितना आएगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, अब बी वाई हो गया। तो एक्स का कोफिशिएंट बी वाई ए, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ चलो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाते हैं, 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने किससे डिवाइड कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड स्टेप में क्या करोगे, एक्स का कोफिशिएंट बोलो कितना आ गया, बी वाई ए। एक्स का कोफिशिएंट बी वाई ए, एक्स के कोफिशिएंट का क्या करोगे, हाफ। इसका हाफ बोलो कितना आ जाएगा, बी अपॉन 2a। हाफ का क्या करोगे, स्क्वायर। इसका स्क्वायर बोलो कितना हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये क्या करोगे, प्लस और माइनस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड किया और बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और ये किसके बराबर कर दिया, मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब आगे की बात करें, अब ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, बोलो परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया, एक्स प्लस बी अपॉन, देखो इसका क्या बनेगा, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे किसका, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा क्या क्या बचा अपने पास, c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना, 4a स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। चलो आगे की बात करें, इसको आगे सोल्व किया मैंने तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम देखो कितना आ गया, 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, a से a कैंसिल कितना आएगा,
4ac माइनस कितना b स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्या लिखोगे 0 लिखोगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, अब इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो बोलो देखो क्या आएगा अपने पास x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या लिखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। बोलो लिखा जा सकता है क्या? चलो ठीक है। अब आगे की बात करें, स्क्वायर हटाने पे बोलो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू कितना प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में बोलो क्या लिखोगे 2a लिखोगे। अब आगे की बात करें प्लस बी अपॉन 2 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए एलसीएम बोलो कितना आ गया अपना 2a आ गया, तो कितना आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस कितना आ गया 4ac आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे की बात करें तो मुझे बताइए x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यूज तो क्या आ गई अपनी माइनस बी अपॉन 2a पॉजिटिव साइन के साथ प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितनी आ गई 2a आ गई। और याद रखना जो x की वैल्यूज होती हैं वही वो लोग क्या कहलाते हैं आपके रूट्स कहलाती हैं। तो एक रूट तो ये हो गया और एक रूट ये हो गया। ये रूट मैंने क्या मान लिया अल्फा मान लिया, और दूसरा रूट मैंने क्या मान लिया बीटा मान लिया। पहला रूट अल्फा मान लिया और दूसरा रूट मैंने क्या मान लिया अल्फा। अब मैं चलो ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। तो इसमें देखो मैं करता हूँ आपके सामने, यदि मुझे इस केस में अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मुझे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो बोलो क्या करोगे इन दोनों को ऐड करूंगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा देखो प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस के, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों कैंसिल होके बोलो कितना आ जाएगा एलसीएम 2a आ गया माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, बोलो कितना आ गया माइनस b अपॉन a। तो पहला फॉर्मूला क्या निकल के आ गया मूलों का योग। गुड मॉर्निंग सौरभ गुर्जर। चलो देखो इसमें देखो मूलों का योग सम ऑफ रूट कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए आ गया। यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना चाह रहा हूँ अल्फा बीटा, तो देखिए कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो कितना आएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना लिखोगे 4a स्क्वायर। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या? अब आगे देखिए, फिर इसको सॉल्व किया मैंने तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब देखिए a से a गया, 4 से 4 गया, बोलो कितना आएगा c अपॉन a और आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा बीटा बोलो क्या आ गया c अपॉन a आ गया। तो पूरे का कंक्लूजन में ये निकाल सकता हूँ, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, कंडीशन क्या है इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए। तो इस केस में जो सम ऑफ रूट है मूलों का योग है वो किसके बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा सी अपॉन ए के बराबर। बोलो क्लियर है? तो इसका देखो कंक्लूजन लिख लेते हैं हम, क्या है अपना, देखिए तो मैं साइड में लिख देता हूँ आपका। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकल के आया अपना, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होगा माइनस बी अपॉन क्या होगा ए। माइनस बी बोलो क्या है एक्स का कॉफिशिएंट और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो मूलों का योग सम ऑफ रूट क्या होगा माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल किसके बराबर होगा सी अपॉन ए के बराबर होगा। सी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल किसके बराबर होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के बराबर होगा। बोलो क्लियर है क्या? चलो पहले इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है,
देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए स्पेस की कमी है, देखना। यदि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² प्लस 2x प्लस 2m माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे आप लोग, मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो किसके बराबर है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर है -1 के बराबर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² प्लस 2x प्लस 2m माइनस 1 बराबर 0 इज, यहाँ पे ऐसे कर लेना इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इज -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालनी है, m निकालनी है। तो इस केस में देखिए मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कॉफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, विदाउट x, इसमें तो x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म बोलो क्या होगी, 2m माइनस 1। तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म बोलो क्या लिखोगे, 2m माइनस 1 कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कॉफिशिएंट। x² का कॉफिशिएंट बोलो कितना है, m। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कॉफिशिएंट बराबर, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये किसके बराबर गिवन है आपका, -1 इक्वल टू बोलो कितना लिख दिया मैंने, -1 लिख दिया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो देखिए 2m माइनस 1 बराबर बोलो कितना आ जाएगा, -m आ जाएगा। अब -m इधर आके बोलो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो बोलो कितना आ जाएगा, 3m बराबर बोलो कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू बोलो कितनी आ गई आपकी, 1/3। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अरे हाँ या ना कुछ भी बोलो, बिल्कुल 1/3। जीतेश मंडल का बिल्कुल सही आंसर है, कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बोला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल कितना, -1, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन a मतलब x² का कॉफिशिएंट। तो 2m माइनस 1 अपॉन x² का कॉफिशिएंट कितना है, m। तो 2m माइनस 1 अपॉन m किसके बराबर, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। चलो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या दे रखा है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस ट्वाइस ऑफ 2 माइनस a² इंटू x प्लस a बराबर 0 के सम ऑफ रूट, मूलों का योग कितना है, 0 है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, a की वैल्यू निकालनी है। इफ, तो क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें इंग्लिश में हिंदी में ही देखना, मैं हिंदी में ही ट्रांसलेट कर देता हूँ। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2 दिस एंड दिस के मूलों का योग सम ऑफ रूट किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इंग्लिश में रहने देना, इसको हिंदी में पढ़ लीजिए आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस केस में देखिए सम ऑफ रूट निकालें, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, माइनस बोलो क्या होता है, b/a सम ऑफ रूट, और ये सम ऑफ रूट बोलो किसके बराबर है आपका, 0 के बराबर। तो इस केस में देखो क्या लिखोगे, माइनस b क्या है, x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट कितना है, 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन x² का, x² का कॉफिशिएंट कितना है, 3, ये बोलो किसके बराबर हो गया आपका, 0 के बराबर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। इसने ये बोला है ना, सम ऑफ रूट मूलों का योग किसके बराबर, 0 के बराबर, तो माइनस b/a बराबर किसके कर दिया मैंने, 0 के बराबर कर दिया। अब आगे की बात करें, अब देखो 2/3 इधर आके कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, बिल्कुल। और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, a² माइनस माइनस प्लस का a -2 बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 0। तो 2/3 इधर आके कितना हो जाएगा, 3/2, और 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा, 0 बना देगा। अब आगे देखिए इसके फैक्टर बोलो क्या क्या हो गए, प्लस का 2 और माइनस का 1 हो गया, तो a+2 इंटू बोलो क्या लिखोगे, a-1 बराबर बोलो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अच्छा अब देखिए a+2 बराबर 0, तो a की वैल्यू, एक तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 आ गई। अब a-1 बराबर 0, तो a की एक वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसने ये पूछा था आपसे a की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं, तो a की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, और a की मान पूछा है, तो एक मान तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और एक मान क्या हो जाएगा, +1, -2 और +1।
तो इसका सही कर लेना, इसका सी ऑप्शन आएगा, इसको प्लस का 1 कर लेना। तो एक ऑप्शन तो बोलो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और दूसरा ऑप्शन बोलो क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन आएगा आंसर। क्यों, बी और सी और डी एक ही दे दिए, इसका आएगा माइनस का 2 और क्या आएगा, प्लस का 1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p और q है तो p का मान बताइए। इफ p एंड q आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज में सही है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोलो क्या निकालोगे आप लोग, इसके रूट्स p और q दे रखे ना, तो सम ऑफ रूट निकालें। तो सम ऑफ रूट में देखो क्या लिखोगे, p प्लस क्यू बराबर बोलो क्या लिखोगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बोलो कितना आएगा, अरे माइनस का p आएगा। सम ऑफ रूट फिर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अभी बताया था, c अपॉन ए, c अपॉन ए, c अपॉन ए बोलो कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ी गलती नज़र आ रही है मुझे, इसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं सही है क्वेश्चन, p प्लस क्यू ये सही है। और इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बोलो क्या होगा, p इंटू क्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c अपॉन ए, c अपॉन ए, c अपॉन ए बोलो कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब आगे की बात करें, q प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस। तो p क्यू माइनस क्यू बराबर बोलो कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ गया आपका, क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, p माइनस 1 बराबर बोलो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो इसमें एक वैल्यू q बराबर तो बोलो कितना आ गया, 0 आ गया। p माइनस 1 बराबर 0, तो p की एक वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा, पूछा क्या है आपसे, p का मान पूछा है, तो p का एक मान तो बोलो कितना आ गया, 1 आ गया। p की एक वैल्यू तो इससे कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैंने क्या किया, q की वैल्यू इसमें पुट कर दी, q की वैल्यू इसमें पुट की, तो बोलो कितना आएगा, p q की वैल्यू 0, p प्लस 0 p ही आएगा, इक्वल टू बोलो RHS में कितना है, माइनस का p, माइनस p इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2p बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में p बराबर बोलो कितना आ गया, 0। तो यही आपसे पूछा गया था, p का मान बताओ। p का एक मान तो बोलो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और p का एक मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, 0 और 1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल 2 + 3 आयोटा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 + 3 आयोटा। तो मैं कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ आपको, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का निर्माण। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर बोलो क्या होता है, 0। जब भी आपको द्विघात समीकरण बनानी है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या याद रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अच्छा, इसमें ये पॉइंट और याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इर्रेशनल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इर्रेशनल और इमेजिनरी रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इर्रेशनल और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इर्रेशनल और इमेजिनरी रूट्स अपरिमेय और काल्पनिक मूल हमेशा किस में होते हैं, संयुग्मी युग्म में होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, यदि एक रूट 1 + आयोटा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 - आयोटा हो जाएगा। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, एक प्लस का है तो दूसरा ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा, माइनस का। जैसे मैं बोलूँ एक रूट आपका है a + आयोटा b, तो दूसरा रूट बोलो क्या हो जाएगा, a - आयोटा b हो जाएगा। यदि एक रूट a + रूट b है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, a - रूट b हो जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद क्या रखना है, पहला पॉइंट तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे किया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर बोलो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट क्या याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इरेशनल और इमेजिनरी रूट्स अपरिमेय और काल्पनिक मूल हमेशा किस में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, मतलब संयुग्मी युग्म के रूप में होते हैं। मतलब एक रूट a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, और एक रूट a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, a माइनस रूट बी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये किसके बराबर होगा अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, वह द्विघात समीकरण निकालो जिसका एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है। भाई एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा हो गया तो दूसरा रूट बोलो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब दूसरा रूट बोलो क्या होगा, 2 माइनस कितना आ गया, 3 आयोटा। एक 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट निकालें। सम ऑफ रूट का मतलब दोनों का सम कर दो, मतलब 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो 3 आयोटा कैंसिल हो गया, 2 और 2 बोलो कितना आ गया, 4। ये तो सम ऑफ रूट निकल के आ गया। इसके बाद बोलो क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, मूलों का गुणनफल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, देखो 2 प्लस 3 आयोटा इंटू क्या लिखोगे, 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये कितना आ जाएगा, अभी बताया था 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 बोलो कितना हो गया, 13। ठीक है, सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 13 बराबर बोलो क्या, 0। बोलो क्लियर है क्या। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सम ऑफ रूट निकाला, फिर इसका क्या निकाला, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, और डायरेक्ट फॉर्मूला किसके अप्लाई कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अरे कुछ हाँ या ना बोला करो। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला और देखिए ये भी इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान देना। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के रूट अल्फा और बीटा है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट दिस एंड दिस हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं बात करूँ आपसे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोलो क्या गिवन है आपको, अल्फा और बीटा गिवन है। तो देखो सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालें, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब 3 हो जाएगा। अच्छा अल्फा बीटा बोलो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए 1/1 बोलो कितना हो गया, 1। तो मैंने सम ऑफ रूट निकाल लिया, मैंने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया। बोलो ठीक है यहाँ तक। अब हमें वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी जिसके रूट दिस एंड दिस है। तो सबसे पहले बोलो क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट निकालो। सबसे पहले बोलो क्या निकालोगे, सम। तो सम की बात करें तो इनको ऐड कर दो। तो पहला क्या है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बोलो कितना है, बीटा माइनस 2। तो एलसीएम बोलो कितना आ गया अपना, अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2, एलसीएम आ गया अल्फा माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो बोलो क्या आएगा, बीटा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2, बीटा माइनस 2 कैंसिल हो गया, बोलो क्या आएगा, अल्फा माइनस 2। बोलो लिखा जा सकता है क्या। अब आगे की बात करें, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। अपॉन में बोलो क्या लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, माइनस 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस प्लस का बोलो कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। देखिए आगे की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 3।
-4 अपॉन एल्फा बीटा की वैल्यू 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस कितना आ गया 4 आ गया। अब आगे देखिए 3 माइनस 4 कितना आ गया -1 अपॉन में कितना आ गया 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 6 माइनस का 1 आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर बोलो कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो मैंने क्या निकाल लिया, सम ऑफ रूट निकाल लिया। अब क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इनका प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा 1 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा बोलो एल्फा -2 इंटू बोलो कितना आएगा बीटा -2 आएगा, इक्वल टू ऊपर तो 1। ठीक है, अब देखो एल्फा -2 बीटा -2 हम पहले कर चुके हैं, एल्फा -2 नीचे वाला चल रहा है ना, एल्फा -2 बीटा -2, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसको सॉल्व किया तो ये आया, और लास्ट में इसको सॉल्व किया तो ये आया। अरे बोलो, तो मतलब एल्फा -2 इंटू बीटा -2 की जो वैल्यू हो नीचे वाली वैल्यू होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू का मतलब बोलो कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, और 1 अपॉन -1 बोलो कितना आ जाएगा, अरे -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1। अब इस केस में देखिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट बोलो कितना हो गया -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 बराबर बोलो क्या हो गया 0। तो फाइनल आंसर जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर बोलो कितना आएगा 0 आएगा। अरे बोलो समझ पा रहे हैं क्या सभी, चलिए नोट करो। तो बिल्कुल सही आंसर है जितेश मंडल का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 0 ही इसका सही आंसर होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन इसको और देख लेते हैं आज के लिए, फिर इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट अल्फा बीटा हैं, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट दिस एंड दिस है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, ये कॉन्सेप्ट तो है ही आपका। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, एक बात मुझे बताइए, एल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो एल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस केस में एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस 1 बराबर बोलो कितना 0 हो गया। अच्छा, बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 बराबर बोलो क्या बोल सकते हैं, अरे 0 बोल सकते हैं। अब बोला क्या है, हमें वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट दिस एंड दिस है। तो सबसे पहले देखो उस वाले तरीके से सॉल्व करूंगा, तो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा निकाल के करूंगा, तो इसमें एल्फा क्यूब, एक तो इसको सही कर लेना, यहाँ पे इंग्लिश में सही दे रहे हैं, यहाँ पे बीटा क्यूब आएगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बीटा प्लस 3, ये है क्वेश्चन आपका। तो देखिए, तो उस वाले मेथड से ना करके मैं क्या बता रहा हूँ, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट दिस एंड दिस है। पहला रूट तो बोलो क्या दे रखा है, एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस 2 गिवन है। अच्छा, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, इन तीनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया, एल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस 1 प्लस क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब आगे की बात करें, एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग कितना आएगा 0, तो 0 प्लस 2 बराबर बोलो कितना आ गया 2 आ गया। तो पहला रूट एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस 2 था, मतलब क्या पहला रूट क्या हो गया 2 हो गया, पहला रूट क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा, सेकंड की बात करें, सेकंड रूट बोलो क्या है अपने पास, बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस बोलो क्या है 3 है। तो इसमें मैंने क्या कॉमन ले लिया, तीनों में से बीटा मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। जब मैं बीटा इसमें से कॉमन लूँगा तो बोलो कितना आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 प्लस बोलो कितना आएगा 3 आएगा, और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 की वैल्यू बोलो किसके बराबर 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 प्लस 3 बोलो कितना आ गया 3। तो क्वेश्चन में एक तरह से क्या हो गया, हमें वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी जिसके रूट दिस का मतलब बोलो कितना 2, और दूसरा क्वाड्रेटिक रूट बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3, और इसका मतलब बोलो किससे हो गया 3 से हो गया। बोलो ठीक है, मतलब हमें वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका एक रूट तो 2 है, जिसका एक रूट तो 2 है, और दूसरा रूट बोलो कितना है अपने पास 3 है। तो क्या होगा अपने पास, फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ फ्रूट मूलों का योग इंटू एक्स, मूलों का योग कितना है 2, 2 इंटू एक्स प्लस बोलो क्या लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बोलो कितना है 3 बराबर 0। तो देखो क्या आंसर आएगा, सॉरी 1 मिनट कुछ गलत कर दिया, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक मूल 2 और एक मूल कितना 3, मूलों का योग 2 और 3 बोलो कितना हो गया 5x प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 2 इंटू 3 बोलो कितना हो जाएगा 6 बराबर ये किसके आएगा 0 के बराबर। तो ये क्या आ गया अपना ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है क्या? हाँ ये क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, हाँ सम ऑफ फ्रूट कितना हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया ना, तो 5 होगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर बोलो कितना आ जाएगा 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल से और तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज बिल्कुल मैंने बेसिक बता दिया। अब